फ्रेंड्स, एक्सेल में आज हम कुछ नया जानते हैं। तो ये मैंने एक टेबल ले रखी है नॉर्मली, जिसमें कि प्रोडक्ट नेम है, देन उसके बाद उसका एमआरपी है, टोटल प्राइसिंग है और सेलिंग प्राइस है। तो आज हम कुछ फॉर्मूलाज जानेंगे एक्सेल में, छोटे फॉर्मूलाज के फॉर्मूला कैसे हम लगाते हैं, फॉर्मूले का यूज़ हम कैसे करते हैं। तो चलिए आज हम वो देखते हैं। नॉर्मली हम इस सारी टेबल को पहले सेलेक्ट कर लेते हैं, इसकी आउट बाउंड्री बना देते हैं। जिससे कि मैंने पहले भी बताया था कि हम बॉर्डर के इनसाइड जाएंगे, ऑल बॉर्डर सेलेक्ट करेंगे। तो ये देखिए हमारी टेबल बन गई है। देन यहाँ पे हम इसको बैकग्राउंड में कुछ कलरिंग दे देंगे। जैसे कि मैंने ये कलर दे दिया, ये थोड़ा ज़्यादा डार्क हो गया है तो मैं थोड़ा लाइट कलर दे देती हूँ। जैसे कि मैंने ये दे दिया, इसको बोल्ड कर देते हैं, जैसे कि हमारे कॉलम नेम अलग से हमें पता चलते रहे। अब देखिए हम क्या करेंगे, टोटल अमाउंट मैंने एक कॉलम बना लिया है, जिसमें टोटल अमाउंट कॉलम में मैं क्या करूँगी कि मुझे इसमें एमआरपी कितना है, टोटल प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस, तो इसका सब का मुझे टोटल चाहिए। तो आप टोटल कई तरीके से निकाल सकते हो। जैसे कि मैंने नॉर्मली इक्वल टू लगाया। एक्सेल में जब भी हम कोई फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो ये इक्वल टू लगाना कंपलसरी होता है, इसमें आपको इक्वल लगाना ही पड़ेगा। देन उसके बाद आप नॉर्मल इस सेल पे जाएंगे तो देखिए मैंने आपको बताया था कि हर सेल को एक यूनिक नेम दिया जाता है। जैसे कि ये हमारा कॉलम आप देख सकते हैं, एच कॉलम है, एंड दो जो रो है यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हाईलाइट हो रही है 4, तो इसको नाम दिया है H4। आप नॉर्मली देखिए यहाँ पर टोटल अमाउंट में H4 आ गया है। देन फिर हमको क्या करना है, टोटल निकालना है। तो टोटल करने के लिए हम क्या करेंगे, प्लस। जैसे ही मैंने प्लस किया, देन इसके बाद ये मुझे सेकंड कॉलम लेना है। तो देखिए ये आपको पता ही है I4 सेल है, तो ये भी देखिए आप ये सेलेक्ट हो गया है। I4 किया, देन फिर प्लस करेंगे। देखिए फिर इसके बाद मुझे सेलिंग वाला लेना है। तो मैंने इस तरीके से तीनों कॉलम ले लिए हैं। देन हम क्या कर देंगे, एंटर। तो इसका जो टोटल अमाउंट है हमारा कितना आ गया, 1257। आपको चलो मैं सेल के बारे में बता देती हूँ कि सेल किस तरीके से होता है। नॉर्मली आपको यहाँ लिख के बताती हूँ। जैसे मैंने सेल लिखा C4 नॉर्मली, तो ये जिस सेल पे आप दोगे, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो नेम बॉक्स होता है उसमें उसका आ जाता है C4। जिस ही तरीके से अगर आप इसको नॉर्मली काफ़ी सारा सेल यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करेंगे तो ये क्या हो गया, एक रेंज बन गई इसकी। तो इस रेंज को हम कैसे बोलेंगे, C4, एंड देन दूसरे कॉलम में क्या है, E11। तो हम इतनी रेंज को क्या लिखेंगे, जिस तरीके से लिखेंगे C सेल, एंड दो सेल की रेंज डिफाइन करने के लिए हम यूज करते हैं कॉलन का। देखिए ये मैंने डबल डॉट लगाया है, इसका यूज़ करते हैं। देन क्या करेंगे हम, E11। जैसे ही मैं ये लिखूंगी तो इसका मतलब ये है कि मैंने C4 सेल यहाँ से लेकर के E11 मतलब यहाँ तक, ये इतनी रेंज यहाँ पे दे दी है। तो आपको मैं ये अभी करके दिखाऊंगी कि ये कैसे हम रेंज देते हैं। ये मैं फॉर्मूला के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। तो अभी के लिए हम इसको डिलीट कर देते हैं। मैंने आपको ये बताया टोटल अमाउंट निकालने के लिए मैंने इक्वल टू साइन लगाया, H4 किया, I4 किया एंड प्लस J4 किया, तो ये टोटल आ गया। अब मैं ने आपको बताया था नॉर्मल इसको ड्रैग करने के लिए, या तो आप नॉर्मली इसको नीचे तक ऐसे स्क्रॉल डाउन करते जाइए, जो हमारा राइट में माउस है उसको प्रेस करिए, देन स्क्रॉल डाउन करते जाइए, तो ऐसे ही अपने आप फॉर्मूला सब पे अप्लाई होता जाएगा। इसका एक सेकंड वे ये भी है कि आप नॉर्मली इस पे ये जो दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा यहाँ हाईलाइट सा हो रहा है, डॉट सा, इस पे जाइए एंड डबल बार एंटर करिए नॉर्मल कर्सर पे। तो देखिए ये ऑटोमेटिकली जहाँ तक हमारा फॉर्मूला है या जहाँ तक नंबर है वहाँ तक ऑटोमेटिकली हमारी सारी सेल का टोटल आ गया। चलिए ठीक है, अभी इसको मैं डिलीट करके दिखाती हूँ आपको। मैं आपको एक और वे बताती हूँ शॉर्टकट में। जैसे मैंने ये डिलीट कर दिया सारा, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, नॉर्मली इस सेलेक्ट को कॉपी कर लेंगे, Ctrl+C, और नॉर्मली राइट क्लिक करके भी यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। देन इसके बाद एक बार राइट करना है, राइट जो हमारा कर्सर होता है वो करना है। देन हमें क्या करना है, कंट्रोल एंड डाउन।
तो कंट्रोल डाउन से हम क्या होगा, सबसे जो लास्ट सेल होगी जहाँ पे हमारी डेटा प्रेजेंट होगा हम वहाँ पहुँच जाएंगे। देन इसके बाद एक बार राइट वाला सेल प्रेस करना है। पहले हमने लेफ्ट किया था, देन राइट। जब भी हमें ब्लैंक सेल से हम देखो डेटा हमेशा अगर हम कंट्रोल डाउन प्रेस करते हैं तो हम उस लास्ट सेल में पहुंच जाते हैं जहां तक हमारा डेटा अवेलेबल होता है। इसी तरीके से हमारा रो में भी होता है। अगर ये मैं अभी वर्टिकली गई थी, अगर ये मैं हॉरिजेंटली भी जाती हूँ तो उसी तरीके से हमारी लास्ट सेल वहीं तक वर्क करेगी जहाँ तक हमारा डेटा अवेलेबल है। तो ये जो के नाम का कॉलम है इसमें हमारा डेटा नहीं है, तो हमें इसमें फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो इसीलिए हमारी जे सेल में फॉर्मूला हमारे नंबर्स हैं, क्योंकि जहाँ तक हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है वहाँ तक जे सेल में हमारे नंबर्स हैं। तो हम नॉर्मली कंट्रोल डाउन करेंगे, कंट्रोल डाउन किया, देन हम एक बार राइट में जाएंगे, देन फिर कंट्रोल शिफ्ट अप करेंगे। कंट्रोल शिफ्ट अप करते ही आप देखिए पूरी रो मेरी सेलेक्ट हो गई है, और पूरी रो सेलेक्ट होने के साथ हम इसमें कंट्रोल बी कर देंगे। कंट्रोल बी जैसे ही करेंगे जिस जो हमारी सेल नंबर के थी ये वाली के फोर में जो कंडीशन या जो फॉर्मूला अप्लाई किया गया है ऑटोमेटिकली वही फॉर्मूला हमारी जो इतनी भी सेल थी नीचे की के कॉलम में सब पे वही फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो एक ये भी तरीका था कि हम कैसे कॉपी कर सकते हैं, कैसे हम ड्रैग कर सकते हैं। तो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा में हमें ऐसे ही करना चाहिए। ठीक है, अभी हमने नॉर्मली ये प्लस करके टोटल अमाउंट किया। चलिए एक बार और इसको मैं दूसरे तरीके से आपको बताती हूँ। ऑटो फिट करने के लिए मैंने आपको बताया था, इस पर डबल क्लिक करिए नॉर्मली, तो ऑटो फिट हो जाएगी कॉलम की ब्रेथ। अभी तक हमने प्लस प्लस किया। एक सम निकालने के लिए या टोटल करने के लिए एक फंक्शन आता है सम। देखिए मैं आपको एक नया बताती हूँ। जैसे इक्वल टू लिखा मैंने, आप थोड़ा सा लिखेंगे एक्सेल में, देखिए ये आ रहा है सम। तो ये हमारा सम फॉर्मूला है जिसमें क्या आ रहा है, ऐड ऑल द नंबर्स इन ए रेंज ऑफ सेल। तो आप नॉर्मली सम करेंगे तो फिर देखिए इसके बाद आ रहा है नंबर 1 कॉमा नंबर 2 कॉमा नंबर 3, इस टाइप से। तो आप इसको कैसे करेंगे, हमें ये सेल लेनी है, देन उसके बाद आपको नॉर्मल शिफ्ट प्रेस करना है, देन राइट में कर्सर एक बार देखिए, शिफ्ट प्रेस छोड़ना नहीं है, उसको कंटिन्यू प्रेस ही रखना है। देन ये मैंने आपको बताया था कि रेंज कैसे दी जाती है, तो आप देख सकते हैं ये H4 से लेकर के J4 तक, तो ये एक यहाँ पर रेंज आ गई। अब इसको क्या करेंगे, आप नॉर्मली क्लोज कर दीजिए, देन एंटर कर दीजिए। तो आप देखिए उससे भी वही रिजल्ट आ रहा है जो हमने पर्टिकुलर नंबर को ऐड करने पे किया था। उसी तरीके से अब हम इसको करेंगे, नॉर्मल कंट्रोल सी करेंगे, देन क्योंकि अब हमारा ये जहाँ तक डेटा है वहाँ तक इसमें नंबर अवेलेबल हैं, तो कंट्रोल डाउन करेंगे, देन इसके बाद राइट क्लिक करेंगे, एक बार कंट्रोल शिफ्ट अप करेंगे, एंड देन कंट्रोल बी करेंगे। तो देखिए एज इट इज़ डेटा इसमें अवेलेबल हो गया है। इसको एक और वे है लिखने का, वो भी मैं आपको बताती हूँ। इसको ऑटो फिट करना है, देन ऑटो फिट कर लिया। अभी मैंने आपको सम सिर्फ एक रेंज के थ्रू बताया था, अभी मैं आपको सेम एक अलग तरीके से लिख के बताती हूँ। मैंने सम लिखा, देन इसके बाद नंबर 1 दिया, ये सेल नंबर 1, जैसे ही आप कॉमा लगाएंगे नंबर 2 हमारा एक्टिव हो जाएगा। नंबर 2 दिया हमने, फिर कॉमा लगाएंगे, नंबर 3 हमारा एक्टिव हो गया, तो नंबर 3 दे देंगे। अब इसको ब्रैकेट को क्लोज करना, नहीं भी क्लोज करोगे तब भी फॉर्मूला ऑटोमेटिकली ब्रैकेट क्लोज कर लेगा। तो आप क्लोज कर दीजिए, क्योंकि ये अच्छी प्रैक्टिस होती है। जैसे ही आप एंटर करोगे देखिए सेम रिजल्ट आ रहा है। तो हम सम को कई तरीके से लिख सकते हैं। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। आप अपनी कोई टेबल बनाइए और उसमें सम फॉर्मूला की प्रैक्टिस करिए कि हम किस तरीके से और कौन कौन से वे से टोटल निकाल सकते हैं, कैसे सम कर सकते हैं। तो आज हमने सिर्फ एक्सेल का एक सम फॉर्मूला जाना, और भी काफ़ी सारे फंक्शंस हैं, फॉर्मूलाज हैं जो आपको अभी जानने हैं। तो चलिए फ्रेंड आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।